Hello students, welcome to your channel Target Semester. This is your educator सिमरन शर्मा. आज हम लोग सॉल्व करेंगे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर जो कि है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन. इसके एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं आपके पेपर में आने वाले. इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्लियर करेंगे एमसीक्यू के जरिए से. एमसीक्यू हम लोग पढ़ते पढ़ते देखेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिसे हम क्लियर कर सकते हैं लगे हाथ से. में अलग से पढ़ने का समय तो अब नहीं है आपके पास, अब नहीं है, तो एमसीक्यू पढ़िए हमारे साथ, रिवाइज करते रहिएगा. इसी एक वीडियो को, इसके पहले एक और वीडियो मैंने डाला था इसी पे, सेल्स, उसका नाम था एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, सिमिलर यही नेम था, ठीक है. तो इसी के नाम से एक और वीडियो है, उसमें अपलोडेड है ऑलरेडी, उसको भी जाके देख आना. ठीक, आज हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकें और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें. ठीक है, चलो इसी मोटिव को लेके हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि है सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग प्रमोशन पे. चलो, जो पहला क्वेश्चन आया है हमारा, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक, वो क्या कह रहा है? जो हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टेटमेंट 1 पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है. ठीक है, सही वाला. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टेटमेंट वाले सब उसमें क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर समझो और कंफ्यूज मत होना आगे से. ठीक, क्या है पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या है? मीडिया प्लानिंग refers to a series of decision involving the delivery of messages to the target audience. वो कह रहा है कि मीडिया प्लानिंग के बारे में बता रहा है कि मीडिया प्लानिंग क्या होता है. तो जो लिखा है यहाँ पर कि मीडिया प्लानिंग क्या करता है, डिसीजंस लेता है, सीरीज ऑफ डिसीजन, मतलब कि अब कौन सा एडवर्टीजमेंट प्लेस करना है, अब कौन सी स्टोरी लेके आना है, अब क्या किस चीज को प्रमोट करना है, मैसेज को डिलीवर करने से. ठीक है, जो भी डिसीजन लेता है डिलीवर करने का, जो भी उसके टारगेट ऑडियंस होते हैं, ये काम मीडिया प्लानिंग का होता है. तो हाँ भाई, मीडिया प्लानिंग यही काम करती है. तो स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ मीडिया प्लानिंग इज मैसेज डिसेमिनेशन. डिसेमिनेशन का ही मतलब होता है कि फैलाना, डिसेमिनेट करना. ठीक है, फैलाना. ठीक है, तो मीडिया प्लानिंग का सेंट्रल थीम क्या है? हाँ भाई, इंफॉर्मेशन को फैलाना, बांटना, सबको प्रोवाइड करना ही मीडिया प्लानिंग का काम होता है. तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है, तो आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है. क्या कह रहा है इसमें? मीडिया प्लानिंग स्टार्ट्स विद अ एनालिसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस. ठीक है, मीडिया प्लानिंग स्टार्ट होता है, कह रहा है कि मीडिया प्लानिंग क्या, टारगेट ऑडियंस क्या करके पूछा करो. ठीक है, स्टेटमेंट वाले में ना क्या करके पूछा करो कि जो मीडिया प्लानिंग के बारे में लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं. ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि जो टारगेट ऑडियंस का एनालिसिस करना ही मीडिया प्लानिंग का काम है सबसे पहला. तो हाँ भाई, मीडिया प्लानिंग का काम है. ठीक, दूसरा क्या है? मीडिया स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया. मीडिया स्ट्रैटेजी, अब मीडिया प्लानिंग तो कर ली, किनको हमको एडवर्टीजमेंट दिखाना है. स्ट्रैटेजी में क्या आएगा कि कौन से मीडिया से दिखाना है, हमें किस मीडिया से, किस मीडियम से दिखाना है, न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट में किस मीडियम से दिखाना है. तो वो किसका आ जाएगा आंसर? बोथ. मतलब मीडिया स्ट्रैटेजी में मीडिया, कौन सा मीडिया से हम डिस्प्ले करेंगे, ये दोनों ही इसका स्टेटमेंट क्या है, सही है. तो आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है, ये भी स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है. प्रिंट मीडिया इज द ओल्डेस्ट एंड द बेसिक फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन. जो प्रिंट मीडिया था, न्यूज़पेपर था, वो क्या सबसे पुराना मीडियम है? तो हाँ भाई, सबसे पुराना तो है. दूसरा क्या है? प्रिंट मीडिया कैन मेक अ फास्टर डिलीवरी देन ब्रॉडकास्ट. कह रहा है कि प्रिंट मीडिया ब्रॉडकास्ट मीडिया से जल्दी पहुंचाता है, जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो नहीं भाई, ब्रॉडकास्ट होगा तो एक ही टाइम में कितने सारे लोग देख सकेंगे, लेकिन प्रिंट मीडिया वही देख सकता है जिसके पास वो प्रिंट, जो न्यूज़पेपर है, वो पहुंचा हो. तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नीचे इसका चला गया है. ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकेंड वाला क्या है? गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाले हैं, ध्यान से देखना. पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग refers to advertising at the place and time of purchase. point of purchase advertising क्या होता है? point of purchase मतलब कि जब कोई सामने वाला इंसान खरीदने आया किसी दुकान पे, मान लो आप गए, ठीक, किसी दुकान के अंदर आप चले गए,
अंदर जाने के बाद आपको कोई सामान पसंद आया लेकिन आप उससे थोड़ा नेगोशिएट कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि अच्छा ठीक है आप ये ले लीजिए, ठीक है, आपको पसंद आ रहा है लेकिन उसको दाम ज्यादा लगा तो वो आपको डिस्काउंट में दे रहा है, ठीक है भाई आपको हम ऑफर दे रहे हैं 25% डिस्काउंट करके दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट करके दे रहे हैं, आप ये खरीद लीजिए, ठीक। तो वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ परचेजिंग एडवर्टीजमेंट। पॉइंट एट अ पॉइंट पे जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है परचेज करने के लिए उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट क्या है, क्या ये पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट इट लगा है, इट मतलब इसको कह रहा है क्या ये पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट सिमिलर है विंडो ड्रेसिंग से, विंडो ड्रेसिंग से सिमिलर है। तो देखो विंडो ड्रेसिंग का पहले मतलब जान लो, विंडो ड्रेसिंग होता है जनरली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है, ठीक, कि फाइनेंशियल पोजीशन मेरा अच्छा नहीं है लेकिन हम उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, तो जब बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, विंडो ड्रेसिंग। तो देखा जाए तो ये किस में हो रहा है, मार्केटिंग में हो रहा है, एडवर्टीजमेंट में हो रहा है, और ये किस में हो रहा है, फाइनेंस में हो रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छा दिखाने की बात की जा रही है। तो ये दोनों अलग है, तो ये सिमिलर तो नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा गलत और ये क्या हो जाएगा सही। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, which among the following is not a function of, एड एजेंसी का फंक्शन नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, कौन सा एड एजेंसी का फंक्शन नहीं है। तो पढ़ो, पहला क्या है, कंडक्ट मार्केट एनालिसिस, दूसरा डेवलप एडवर्टाइजिंग प्लान, तीसरा डेवलप मीडिया स्ट्रेटेजी, फिर कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम टारगेट ऑडियंस। तो देखो एड एजेंसी क्या करती है, एड एजेंसी जो भी कंपनी होती है वो उसको अपना एड डिस्प्ले करने के लिए उसको देती है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट का एनालिसिस तो वो करेगी ही करेगी। एडवर्टाइजमेंट प्लान भी बनाएगी कि कैसे हमको एडवर्टाइजमेंट करना है, किसका एडवर्टाइजमेंट पहले करना है, किसका बाद में करना है, किसका कितने टाइम के लिए करना है। फिर क्या मीडिया स्ट्रेटेजी भी बनाएगी, ठीक है, किस मीडियम से करना है, न्यूज़पेपर से करना है तो न्यूज़पेपर में कहाँ पर छापना है, टेलीविजन से करना है तो टेलीविजन में किस चैनल पे करना है, फिर चैनल में किस किस टाइम पे करना है, तो ये भी करेगी। लेकिन टारगेट ऑडियंस से फीडबैक लेने का काम एड एजेंसी का नहीं होता है, कि एड दिखाने के बाद क्या फीडबैक आया, ये काम एड एजेंसी का नहीं होता है। तो इस ये नहीं ही पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which among the following is not an objective of advertising research। एडवर्टाइजिंग रिसर्च का ये भी पूछा है क्या नहीं है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, पढ़ो पहले, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एड। एडवर्टाइजिंग रिसर्च में हम ठीक है देखेंगे कि एड को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। फिर इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ एड, अच्छा कैसे बनाया जाता है, क्या उसका रिजल्ट आया वो भी देखेंगे। अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी, ये भी देखेंगे कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट रिसर्च कर रहे हैं तो किस तरह से करें कि पैसा कम खर्च हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन डेवलप करना एडवर्टाइजिंग प्लान, ये इसका एडवर्टाइजिंग रिसर्च का काम ना होके एडवर्टाइजिंग मैनेजर का काम होता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर का, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर कि एडवर्टाइजिंग रिसर्च का क्या क्या काम था, तो कौन सा नहीं है, तो डेवलप एडवर्टाइजिंग प्लान नहीं है, तो ये किसका काम है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि एक्चुअली में अगर किसी का मतलब नहीं भी पता है तो यहाँ पढ़ के समझ जाओगे कि अच्छा इसका मतलब ये नहीं ये होता है, ठीक। ये वाला सबको मतलब तो पता रहता है कि हाँ ये मतलब होता है, क्या मतलब नहीं होता है जनरली बच्चे ये पढ़ना ही भूल जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1, पोस्ट टेस्टिंग। पोस्ट टेस्टिंग के बारे में बता रहा है ये, पोस्ट टेस्टिंग is an evaluation conducted to know whether a proposed ad campaign is appealing to the target group, ठीक है, पहला ये पूछा। फिर पूछ रहा है क्या पोस्ट टेस्टिंग को कॉपी टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, नहीं, इट इज नोन एज। पहले तो ये कह रहा है कि क्या ये बात जो ये कह रहा है वो सही है कि नहीं है, फिर कह रहा है कि ये बात जो कह रहा है जिसके बारे में क्या उसको कॉपी टेस्टिंग कहते हैं, ये बात कह रहा है। ध्यान देना, पोस्ट टेस्टिंग क्या ये चीज है, तो पहली बात पोस्ट टेस्टिंग कब की जाती है, इवैल्यूएशन की जाती है बाद में, ठीक है, बाद में इवैल्यूएशन की जाती है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट ग्रुप के बारे में नहीं, सिर्फ टारगेट ग्रुप को नहीं, बाकी ओवरऑल जितनी उसकी एफिशिएंसी है उसको देखा जाता है, वो पोस्ट टेस्टिंग हो गया। तो क्या इसको पोस्ट टेस्टिंग कहेंगे, नहीं, जो हम पहले देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि मेरा टारगेट ग्रुप कैसा है, क्या होगा,
कैसा अपील, क्या क्या उसका अपील है, इमोशनल अपील, हम लोग अपील के बारे में पढ़े थे, इमोशनल अपील है, रैशनल अपील है, एथिकल अपील है, कैसा अपील है, ये पहले अगर देख रहे हैं हम तो इसको पोस्ट टेस्टिंग ना कह के इसको प्री टेस्टिंग कहेंगे, पहली बात, ठीक। तो ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो गया। अब कह रहा है क्या ये प्री टेस्टिंग जो है उसको कॉपी टेस्टिंग कहते हैं, तो हाँ प्री टेस्टिंग को ही कॉपी टेस्टिंग कहते हैं, प्री टेस्टिंग को ही कॉपी टेस्टिंग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है कि प्री टेस्टिंग कॉपी टेस्टिंग कहते हैं, लेकिन ये जो बात कह रहा है वो प्री टेस्टिंग के बारे में कह रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट गलत। चल नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन नंबर नहीं डाला था यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है, इसको 8 कर लिया जाएगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है ना। चलो क्या है, शोइंग द प्रोडक्ट इन अ पिक्चर एज बीइंग बिगर देन इज एक्चुअली, क्या कह रहा है यहाँ पर कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो छोटा सा है, ठीक, या मतलब साइज में छोटा है या उसकी क्वालिटी कम है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, मतलब जितना है नहीं उतना उससे ज्यादा दिखाया जा रहा है उसको, ठीक है, तो वो उसको क्या कहेंगे, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है डिसेप्शन, उसको डिसेप्शन कहते हैं, धोखा कहते हैं, ठीक है, हिंदी में धोखा कहते हैं, किसी वस्तु को एग्जैसरेट करके बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, डिसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, it is a self-regulatory voluntary organization of the individual or the of the advertising industry, मतलब वो कह रहा है एक सेल्फ रेगुलेटिंग वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ रेगुलेटरी मतलब गवर्नमेंट का नहीं है, वो अपना खुद का प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देखता है, तो वो है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर देखो नहीं भी पता हो तो बस पूछा है ना सेल्फ रेगुलेटरी, तो सेबी भाई गवर्नमेंट का है, आरबीआई भी है, मेडिकल काउंसिल भी अलग हो गया, बस एक यही ऑप्शन बचा जो एडवर्टाइजिंग के नाम पर भी है और सेल्फ रेगुलेटरी वॉलंटरी भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कोलगेट इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप वर्थ 1 लाख रुपीज टू इंडियन स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, क्या कर रहा है वो, कोलगेट जो है वो इंडियन बच्चों को क्या दे रहा है, 1 लाख का स्कॉलरशिप दे रहा है, 1 लाख का स्कॉलरशिप दे रहा है, तो उसको किस चीज में लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, वो समाज के लिए वो कुछ कर रहा है, समाज के बच्चों के लिए कुछ कर रहा है, तो वो आ जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, बेनेटन अनहेट एड कैंपेन, बेनेटन का अनहेट एड कैंपेन जो था वो क्या कह रहा था, वर्ल्ड लीडर्स किसिंग इन द केस ऑफ, जो भी अनएथिकल चीज दिखाई जा रही है, ऑब्सलेंस वाली चीजें दिखाई जा रही है, ठीक है, अश्लील चीजें दिखाई जा रही है, उसको हम इसमें लेकर आते हैं, ठीक है, ऑब्सलेंस इसका, ऑब्सीन्स इसका आंसर होगा, ऑब्सीन्स, ठीक है, जो अनएथिकल होती हैं या सही नहीं होती, इनअप्रोप्रिएट होते हैं, उनको क्या कहेंगे, ऑब्सेंस, ऑब्सीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये भी उसी का क्वेश्चन है, एक्स बॉडी स्प्रे, एक्स बॉडी स्प्रे है, एक्स बॉडी स्प्रे एड है, वो किस चीज का एग्जांपल है, तो एक्स बॉडी स्प्रे में क्या दिखाता है, सब देखे होंगे कि उसको लगाने से गर्ल्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये भी एक तरह से वेग चीज है, एक तरह से अनएथिकल चीजें हैं, ठीक है, तो ये भी इसमें क्या आएगा, ऑब्सीन्स एडवर्टीजमेंट में ही आएगा, ऑब्सीन्स मतलब इनअप्रोप्रिएट है, भाई ऐसा नहीं होता है, बस वो दिखा रहा है तुमको कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा सच में हो ऐसा कुछ गारंटी नहीं है या ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्सीन्स एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट क्या है, द लार्ज वॉल्यूम ऑफ एडवर्टाइजिंग, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एडवर्टाइजिंग हो रहा है सोसाइटी के लिए, इन अ सोसाइटी, तो एडवर्टाइजिंग क्लस्टर कहलाता है, एडवर्टाइजिंग क्लस्टर कहलाता है जब लार्ज वॉल्यूम एडवर्टाइजिंग होता है इन अ सोसाइटी। नेक्स्ट क्या है, which one among the following act does not contain provision that regulate advertising in India, इंडिया में कौन सा ऐसा एक्ट है जो नहीं कराया जाता है, नहीं होता है पूछ रहा है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, मोटर व्हीकल एक्ट भी होता है, प्राइस कंपटीशन एक्ट भी होता है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी एक्ट नहीं बनाया गया, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट नहीं बनाया, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
It is criticized that advertising causes people to give too much importance. एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, एडवर्टाइजिंग का क्रिटिसिज्म पूछ रहा है, बुराई पूछ रहा है, ठीक है, बुराई पूछ रहा है। तो इसका क्या बुराई हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट का देखने से हमें फैशन के बारे में पता चल रहा है, तो अच्छी बात है ना, पता चल रहा है फैशन के बारे में, प्रोडक्ट का कॉस्ट पता चल रहा है, ये भी अच्छी बात है, लिविंग स्टैंडर्ड मेरा इंक्रीज हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। तो क्या अच्छी बात नहीं है, मटेरियल गुड्स के बारे में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, अदर गुड्स के बारे में नहीं मिल रही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवर्टाइजिंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसका, एडवर्टाइजमेंट जो करता है कराता है वो सबसे ज्यादा किसको प्रॉफिट देता है, तो वो मीडिया का है, मीडिया को सबसे ज्यादा, मीडिया से ही एडवर्टीजमेंट कराया जाता है, तो मीडिया को पे करेंगे तब वो आपका एडवर्टीजमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, तो उसके लिए उसको पेमेंट देना होता है, तो पेमेंट के लिए रेवेन्यू किसको जनरेट किया जा रहा है, मीडिया को। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट एम्स एट, एडवर्टाइजमेंट का एम क्या है, सबसे मेन एम है प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट को सेल करना। एडवर्टाइजमेंट करते ही इसलिए हैं ताकि मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच पाए या ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्ट बिके, जो भी कंपनी करा रही है एडवर्टीजमेंट उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, इसलिए एडवर्टीजमेंट कराया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डैश इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स विद द इंटेंशन टू इंक्रीज इमीडिएट और शॉर्ट टर्म सेल। शॉर्ट टर्म सेल की बात कर रहा है, ध्यान देना, ये वर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कुछ ऐसा हम करें जिससे तुरंत शॉर्ट टर्म में ही 1-2 घंटे में या 6 घंटे में या 1-2 दिन में ही या 1-2 हफ्ते में, कम टाइम में, शॉर्ट टर्म मतलब साल भर के अंदर में ही कुछ जो उसका सेल है इंक्रीज हो जाए, जो उसका सेल है वो एकदम से इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए सेल प्रमोशन किया जाता है, सेल्स प्रमोशन किया जाता है जिसमें हम डिस्काउंट देते हैं, कस्टमर को क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ऑफर देते हैं, रिबेट देने की बात करते हैं, ये सब चीजों की बात करते हैं, तो क्या वो कहलाएगा, सेल्स प्रमोशन, जिससे क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है हमारा सेल, शॉर्ट टर्म सेल जो हो रहा है वो अपने आप इंक्रीज हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पुश स्ट्रेटेजी, पुश लिखा है, पुश स्ट्रेटेजी किसके लिए होता है, तो वो मिडिल मैन के लिए होता है, पहले जान लेना। ठीक, पुश स्ट्रेटेजी में हम मिडिल मैन को से मोटिवेट करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट बेचे। अगर हम ऐसा कंपनी है, एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, हम कोई सामान बना रहे हैं, तो हम मिडिल मैन को अगर मोटिवेट कर रहे हैं या उसको कह रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाओ, मेरे प्रोडक्ट को बेचो, ठीक है, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी कहलाएगी, पुश स्ट्रेटेजी। आगे हम लोग पढ़ेंगे पुल स्ट्रेटेजी भी, ठीक है, तो पुल स्ट्रेटेजी अभी जान लो। पुश स्ट्रेटेजी मिडिल मैन को हम करते हैं या होलसेलर को कहते हैं, मिडिल मैन बोलो चाहे होलसेलर बोलो, मिडिल मैन बोलो या होलसेलर बोलो, इसको हम पुश कर रहे हैं। पुल स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, हम सीधे कंज्यूमर को मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर कैसे मोटिवेट करें, उसको ऑफर देकर, ठीक है, डिस्काउंट देकर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें देकर हम कंज्यूमर को मोटिवेट करें, तो वो क्या होगा, पुल स्ट्रेटेजी। अब पुल स्ट्रेटेजी क्या है, जब हम मिडिल मैन या होलसेलर को प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं या उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट बेचे। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट पूछ ही लिया कि पुल सेल प्रमोशन स्ट्रेटेजी, ऊपर क्या था, पुश स्ट्रेटेजी मिडिल मैन के लिए, और पुल सेल प्रमोशन स्ट्रेटेजी किसके लिए, कंज्यूमर के लिए किया जाता है, कंज्यूमर को ही ध्यान में रख के पुल सेल स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेल प्रमोशन स्ट्रेटेजी विच कंसंट्रेट ऑन मिडिल मैन एंड कंज्यूमर, क्या कह रहा है, सेल प्रमोशन स्ट्रेटेजी, एक सेल प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या था, पुल स्ट्रेटेजी एंड पुश स्ट्रेटेजी। पुल स्ट्रेटेजी में क्या कर रहे थे, हम कंज्यूमर को खुद हम मोटिवेट कर रहे हैं, खुद उसको ऑफर दे रहे हैं ताकि वो हमारा सामान खरीदे। पुश स्ट्रेटेजी में क्या कर रहे हैं कि हम कंज्यूमर को ना डायरेक्टली कहकर मिडिल मैन या होलसेलर से कह रहे हैं कि वो मेरे प्रोडक्ट को बेचे, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसमें मिडिल मैन और कंज्यूमर दोनों को करते हैं, तो दोनों को कर रहे हैं, तो कंबाइंड स्ट्रेटेजी, जिसमें पुल स्ट्रेटेजी भी आ गया और पुश स्ट्रेटेजी भी आ गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कूपनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कूपनिंग किसका एग्जाम्पल है, कूपनिंग किसका एग्जाम्पल है, तो कूपनिंग देखना, कूपनिंग एक कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक है,
कंज्यूमर को प्रमोट करने के लिए कूपन्स दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो किसका टेक्निक हो गया? कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉर शॉर्ट स्पैन, द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉर शॉर्ट स्पैन। अभी ऊपर भी पढ़ के आ रहे हैं कि थोड़े समय के लिए अगर हम प्राइस को कम कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए हम प्राइस को कम कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको प्राइस ऑफ ऑफर कह रहे हैं, प्राइस ऑफ। रिबेट का मतलब क्या कहते हैं? रिबेट मतलब कि सामने वाले ने पूरा 100 रुपए दिया तो उसमें से 20 रुपए आपने वापस कर दिया उसको, वो क्या कहलाएगा? रिबेट। डिस्काउंट क्या कहलाएगा? कि 100 रुपए कहा था लेकिन कह दिया कि आप थोड़ा सा 20 रुपए कम दीजिए, तो 80 रुपए दिया तो वो एट अ टाइम में डिस्काउंट दे दिया। ठीक, डिफरेंस है, रिबेट और डिस्काउंट में डिफरेंस है। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को थोड़े समय के लिए कम कर दिया गया, उसका जो प्राइस है प्रोडक्ट का कुछ टाइम के लिए कम कर दिया गया, उसको क्या कहेंगे? प्राइस ऑफ ऑफर। नेक्स्ट क्या है? डैश इज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। ध्यान देना, हम लोग इसके पहले जो वीडियो पढ़े थे, इसके पहले जो हमारा सेशन हुआ था, ठीक है, इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चंस लगाए थे उसमें बताए थे कि पब्लिसिटी का मतलब क्या है, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है, जो हम लोग पढ़ रहे थे देर से, एडवर्टाइजिंग। ठीक, चलो यहाँ क्या कह रहे हैं? नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, नॉन पेड। तो एडवर्टाइजिंग जान लो, एडवर्टाइजिंग क्या होता है? पेड फॉर्म होता है, ठीक है, पेड फॉर्म होता है, नॉन पर्सनल होता है, पेड फॉर्म होता है, नॉन पर्सनल होता है, डायरेक्टली कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा है किसी से मिल के जाके, ठीक, और कोई एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर ही करता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का मतलब समझ में आया? पेड होता है तो मतलब ये तो नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या हो जाएगा? ये भी ऐसा नहीं है कि ये पेड नहीं होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग भी पेड होता है, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को देता है। ठीक, कोई एक मैन्युफैक्चरर है, अपना प्रोडक्ट बना रहा है और डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहा है। सेल्स प्रमोशन ये कहलाता है, सेल्स प्रमोशन भी नहीं कहलाता, इसमें क्या होता है? डिस्काउंट की बात करता है, इसमें डिस्काउंट ऑफर ये दे रहा है, तो ये भी एक तरह से पेड ही होता है, नॉन पेड नहीं होता है। लास्ट बचा है हमारा पब्लिसिटी। जो पब्लिसिटी कह रहा है, अगर कोई पब्लिसिटी कर रहा है किसी का, आपने कोई सामान यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने किसी और को बताया, उसने भी यूज किया, उसको भी अच्छा लगा, किसी और को बताया, वर्ड ऑफ माउथ आता है इसका एग्जाम्पल, वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ इसका एग्जाम्पल आता है, WOM। ठीक है, इसमें आता है कि जब किसी को कोई सामान अच्छा लग रहा होता है तो वो उसका पब्लिसिटी खुद करता है, कोई इसको पैसा नहीं दिया जाता है कि तुम मेरी पब्लिसिटी करो, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। नॉन पेड फॉर्म प्रमोशन क्या है? पब्लिसिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्या है? इट डैश इज अ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन है विद पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ सेल। बायर ऑफ प्रोडक्ट मतलब ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है, किसके बीच में हो रहा है ओरल कम्युनिकेशन? डायरेक्ट क्या हो रहा है? बायर और प्रोडक्ट, जो खरीदार है प्रोडक्ट का और जो बेच रहा है उसके बीच में। घर पे अगर आता है कोई सेल्समैन आता है, ठीक है, वो क्या आपके घर में आया, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है, उसको आपको कन्विंस कर रहा है, ऑफर भी दिखा रहा है कि ये ऑफर है, आप ये ले लीजिए, खरीद लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? वो पर्सनल सेलिंग हो जाएगा। खुद खुद जो मैन्युफैक्चरर बनाया है उसको जाके बेच रहा है अगर, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? पर्सनल सेलिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Dash is a sum total of value, asset and liabilities generated by a branded product। क्या हो रहा है? टोटल वैल्यू, कितना वैल्यू, एसेट और लाइबिलिटी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट कमाया है कुछ टाइम में, कुछ टाइम में कोई भी ब्रांडेड कंपनी जो है उसका जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो कितना वैल्यू कमा लिया, कितना एसेट कमा लिया, कितना लाइबिलिटी कमा लिया, इसको क्या कहते हैं? तो इसको ब्रांड इक्विटी कहते हैं, कि ब्रांड की टोटल इक्विटी कितनी हो गई, कितना वो ब्रांड कितना वैल्यू कमा लिया, कितना एसेट कमा लिया, कितना लाइबिलिटी कमा लिया, इसकी बात क्या कहता है? ब्रांड इक्विटी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर अटैचमेंट कोई हो रहा है, ठीक है, अटैचमेंट दैट अ कंज्यूमर हैज टू अ ब्रांड, कोई अटैचमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो अटैचमेंट जनरेट कब होता है? जब ब्रांड की लॉयल्टी होती है कि हाँ हम इसी का सामान लेंगे, उसको भरोसा कहते हैं। अटैचमेंट तभी, भरोसा अटैचमेंट के बाद भरोसा ही आता है। किसी प्रोडक्ट को लेके हमको ये लग गया कि नहीं वो जो दे रहा है वो सही दे रहा है, चाहे दुनिया कुछ भी कह रहा हो कि नहीं वो गलत है, तब भी हम क्या करेंगे? तो वो मेरी उस ब्रांड के प्रति लॉयल्टी हो गई, मेरी वफादारी हो गई उस ब्रांड के प्रति, तो उसको क्या कहेंगे? ब्रांड लॉयल्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कम्युनिकेशन एक्टिविटीज
which provide incentives to consumer are known as. क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन एक्टिविटी है जो प्रोवाइड कर रहा है इंसेंटिव, इंसेंटिव दे रहा है कंज्यूमर्स को। इंसेंटिव की बात आती है तो मतलब वो सेल्स प्रमोशन की बात कर रहा है। कैसे सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव दे रहा है? उसको डिस्काउंट देकर। इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोत्साहन दे रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज दे रहा है तो ऑफर देकर, ठीक है, रिबेट देकर, ठीक है, या छोटे गिफ्ट्स देकर। कहते हैं ना फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल आप यूज कीजिए, फ्री सैंपल्स भी इसमें आएंगे, फ्री सैंपल देकर, फ्री सैंपल्स देकर। तो क्या कर रहा है वो? सेल्स प्रमोशन कर रहा है, कंज्यूमर को क्या? इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके। चलो नेक्स्ट क्या है? मर्केंडाइज अलाउंस इज अ, मर्केंडाइज, मर्केंडाइज किस चीज की बात करता है? ट्रेडिंग की बात करता है, याद रखना, ट्रेडिंग की बात करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स की बात करता है। तो ये कौन सा टेक्निक अपनाता है? ट्रेडर्स प्रमोशन टेक्निक, ट्रेडर्स प्रमोशन टेक्निक। चलो नेक्स्ट देखा जाए। द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर आर विलिंग टू पे, अगर कोई एडिशनल अमाउंट देने के लिए तैयार है, उस ब्रांड के प्रति मेरी लॉयल्टी तो हो गई, लॉयल्टी के बाद आता है ब्रांड इक्विटी, कि अगर वो एक्स्ट्रा भी बढ़ा देता है पैसा तो भी हम उसी को खरीदेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? ब्रांड इक्विटी। नेक्स्ट क्या है? सेल्स पर्सन हु वेट फॉर द सेल्स टू कम टू देम, क्या कह रहा है? सेल्स पर्सन हु वेट फॉर द सेल्स टू कम, कोई ऐसा पर्सन जो रुका हुआ है कि जब सेल आएगा तब हम खरीदेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ट्रांजैक्शनल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शनल। याद रखना, कोई ऐसा पर्सन जो सेल का वेट कर रहा है कि सेल आएगा तब हम खरीदेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शनल। चलो नेक्स्ट क्या है? द प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेजेस। अब याद रखना, इस क्वेश्चन में कौन से 6 स्टेजेस हैं उसकी बात कर रहा है। कोई ऐसा प्रोसेस है, कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको 6 स्टेजेस में बांटा गया है। स्टेज क्या 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 है? प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, क्लोज एंड फॉलो अप। ठीक है, 6 स्टेज दिया है। सबसे पहले क्या कर रहा है? प्रोस्पेक्टिंग मतलब देख रहा है किसको हम अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक, सामान देख लिया किसको बेच सकते हैं, उसके बाद क्या कर रहा है? प्री अप्रोच, कि अब उसको कैसे बेचना है ये सब हम आइडिया लगा रहे हैं। फिर आता है अप्रोच, कैसे करना है सीख गए हम, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अप्रोच करने के बाद उसके पास गए और उसको उस प्रोडक्ट के बारे में हम बताएं, प्रेजेंट किए। ठीक, फिर क्या? क्लोज मतलब हो गया कि अब उसको प्रेजेंट करने पर, उसको कन्विंस करने के बाद, ऑफर देने के बाद उसको सामान हम बेच दिए। बेचने के बाद फॉलो अप का मतलब कि ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम फिर उसको देखेंगे, उस इंसान के पास वापस जाएंगे कि ये अब मेरा नया सामान आया, नया प्रोडक्ट आया, इसको भी खरीद लीजिए। सेम काम, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। तो ये किस में होता है? तो ये होता है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। जब कोई बायर जब कोई सेलर जो है वो बायर के पास जाता है और ये 6 स्टेप कंप्लीट करता है, तो उसको क्या कहेंगे? पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। चलो नेक्स्ट क्या है? एक्सक्यूज फॉर नॉट मेकिंग अ परचेज। कोई एक्सक्यूज दे रहा है कि हमको नहीं खरीदना है, नॉट मेकिंग अ परचेज, नॉट की बात कर रहा है कि हमको नहीं खरीदना है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? सीधे सीधे ऑब्जेक्शन कह देंगे कि भाई हमको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, हम नहीं खरीदेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑब्जेक्शन। अब देखो, पर्सनल सेल का ही प्रोसेस पूछा है, प्रोसेस में लेकिन ये पूछा है कि फाइनल स्टेज ऑफ पर्सनल सेल प्रोसेस क्या है। तो फाइनल स्टेज क्या था? फॉलो अप। याद रखना, यहाँ आखिरी पूछा है, क्या पता तीसरा पूछ ले, क्या पता चौथा पूछ ले। तो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 स्टेजेस होते हैं टोटल। उसमें से याद करना, लास्टली क्या था? फॉलो अप। पहला क्या था? याद करना, उसको पूरे 6 को अच्छे से याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्या है? अ कंज्यूमर कंटेक्स्ट, अ कंज्यूमर कंटेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जा रहा है यहाँ पर। तो कंज्यूमर कंटेस्ट का एग्जांपल क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कंटेस्ट में अगर कुछ कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? सेल्स प्रमोशन, क्योंकि सेल्स प्रमोशन किसके लिए करते हैं हम? कंज्यूमर के लिए ही करते हैं। ऑफर, डिस्काउंट, रिबेट, ये गिफ्ट किसको दे रहे हैं हम? डायरेक्ट कंज्यूमर को ही दे रहे हैं। ये हम लोग प्रीवियस एमसीक्यू में भी किए थे। AIDA का फुल फॉर्म क्या है? तो A का फुल फॉर्म है अवेयरनेस, I का फुल फॉर्म है इंटरेस्ट, D का फुल फॉर्म है डिजायर, जो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, और A का फुल फॉर्म क्या है? एक्शन। ठीक, और इसी में S लग गया, एडास लग गया, तो S का मतलब क्या हो जाएगा? सैटिस्फैक्शन। ये है एक प्रोसेस चलता है
जिस तरह से एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, इंटरेस्ट और एक्शन। तो इंटरेस्ट और एक्शन सबसे पहला ऑप्शन है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं स्टेटमेंट वाले में, स्टेटमेंट में कर चुके हैं, तो इसका सबको ही बता देगा कि कॉपी टेस्टिंग को क्या कहते हैं। तो कॉपी टेस्टिंग को प्री टेस्टिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए, कंज्यूमर प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन एंड डैश आर 3 फॉर्म्स ऑफ। अब देखो याद रखना, आगे क्वेश्चंस आएंगे, अभी बता देते हैं। प्रमोशन मिक्स में, प्रमोशन मिक्स में 4 आता है। ठीक, क्या आता है 4? पहला आता है एडवर्टीजमेंट, दूसरा आता है सेल्स प्रमोशन, ठीक, तीसरा आता है पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, चौथा आता है पब्लिसिटी। ठीक, चौथा क्या आता है, पब्लिसिटी। अब ये क्या कह रहा है कि सेल्स प्रमोशन के 3 तरह क्या हैं, ठीक है, कौन से 3 फॉर्म है सेल्स प्रमोशन के। तो अब ये सेल्स प्रमोशन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्ट प्रमोशन, कंज्यूमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, और नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन, या इसमें ऑप्शन में दिया है सेल्स फोर्स प्रमोशन, सेल्स फोर्स प्रमोशन। क्लियर हुआ? प्रमोशनल मिक्स 4 तरह के होते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी। सेल्स प्रमोशन 3 तरह के आगे, कंज्यूमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन और सेल्स फोर्स प्रमोशन। ये तो आंसर क्या हो गया इसका, बी, सेल्स फोर्स प्रमोशन। ये इसलिए बताया गया कि इस चार्ट को याद रखना। चलो नेक्स्ट क्या है, डैश मीडिया कैन गिव 24 आवर्स, डैश मीडिया कैन गिव 24 आवर्स एक्सपोजर, मतलब 24 घंटे आपको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज के बारे में बता रहा है। तो ये चीज सबको पता होगा कि कौन है ऐसा जो सबको हम लोग को 24 घंटा अपडेट रख रहा है। तो 24 घंटा अपडेट हमको इंटरनेट रख रहा है। आजकल इंटरनेट के बिना फोन का भी कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि फोन डब्बा है, किसी काम का नहीं है। तो इंटरनेट क्या दे रहा है आपको, 24 आवर एक्सपोजर दे रहा है। डैश इज प्रॉपरली नोन एज फ्री फॉर्म ऑफ प्रमोशन, फ्री, फ्री फॉर्म, नॉन पेड, फ्री फॉर्म मतलब नॉन पेड, नॉन पेड की बात कर रहा है, फ्री फॉर्म मतलब नॉन पेड। नॉन पेड क्या था, पब्लिसिटी, नॉन पेड क्या है, पब्लिसिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशन का एग्जांपल क्या है, तो ट्रेड प्रमोशन हमारा पुश मनी से होता है। पुश मनी क्या होता है, पुश स्ट्रैटेजी। कौन किसके लिए क्या किया जाता है, पुश स्ट्रैटेजी, पुश स्ट्रैटेजी किसके लिए की जाती है, जब हम मिडिल मैन को कहते हैं, मिडिल मैन या होलसेलर को कहते हैं प्रमोट करने के लिए हमारे प्रोडक्ट को। तो ये किसका एग्जांपल, ट्रेड प्रमोशन किससे करा सकते हैं हम लोग, पुश मनी से करा सकते हैं, जो पुश स्ट्रैटेजी में यूज करते हैं। चलो अब क्या है पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी ऑब्वियस बात है, मैंने बात किया था, पुल स्ट्रैटेजी किसके लिए होता है, कंज्यूमर प्रमोशन के लिए। ट्रेड प्रमोशन के लिए पुश स्ट्रैटेजी, पुश मनी, कंज्यूमर प्रमोशन के लिए पुल स्ट्रैटेजी, पुल मनी। क्लियर है? ऐसा कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसको वही मार्क करना है। चलो ये जो हम पढ़ा चुके थे ऊपर, अभी वही आया है कि प्रमोशन मिक्स को, प्रमोशन मिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आता है। तो सेल्स प्रमोशन आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, एडवर्टाइजिंग आता है, और क्या आता है, पब्लिसिटी। सबको ही बता दिया होगा आराम से, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ये शायद क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है कि कॉपी टेस्टिंग को और क्या कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्री टेस्टिंग कहते हैं। अब तो याद हो गया होगा, सबको याद हो गया, कॉपी टेस्टिंग को प्री टेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंज्यूमर प्रमोशन, कंज्यूमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन वापस से रिपीट हुआ है क्या, सेल्स फॉर प्रमोशन ही कहते हैं। ऊपर ये था क्वेश्चन। अच्छा मैं नीचे आ गई हूँ क्या, ओह हम ही नीचे आ गए थे, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से। हाँ चलो 14 क्वेश्चन पे थे हम लोग, ये कर लिए थे, फुल स्ट्रेटेजी की बात किया था, कंज्यूमर प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया यूज फॉर एडवर्टाइजिंग, द कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया यूज फॉर एडवर्टाइजिंग इन द टारगेट मार्केट
टारगेट मार्केट में कौन सा मीडिया यूज होगा, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब एक से ज्यादा चीजों को हम मिला के काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो मीडिया मिक्स कहलाएगा। मीडिया मिक्स मतलब न्यूज़पेपर में भी कर रहे हैं, टेलीविजन पे भी कर रहे हैं, रेडियो पे कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, तो वो क्या मिक्स हो गया, उसको क्या कहेंगे, मीडिया मिक्स। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम इन एडवर्टाइजिंग। अप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम खर्चे में अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर हो जाए, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे मीडिया सिलेक्शन। मीडिया सिलेक्शन ऐसा करो, इसको ऊपर कर देती हूँ फिर बताती हूँ। मीडिया सिलेक्शन ऐसा करो, मीडिया का सिलेक्शन ऐसा करो जिसमें कॉस्ट क्या लगे, कम लगे, और प्रमोशन ज्यादा हो जाए। कॉस्ट कम लगे, प्रमोशन ज्यादा हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, मीडिया सिलेक्शन। ठीक है, मीडिया बाइंग तो समझ में आ रहा होगा। मीडिया बाइंग और परचेसिंग मतलब कोई ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जो हम खरीद रहे हो, ठीक है। और ये शेड्यूलिंग मतलब कि शेड्यूल करना कि जिस भी मीडिया में मेरा एडवर्टीजमेंट जा रहा है वो किस समय जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसको क्या कहेंगे, मीडिया शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स पब्लिसिटी। ये छूट गया था आई थिंक, चलो ये हो गया था क्वेश्चन कि प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आता है, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग और क्वेश्चन कर सकते थे, हमारे पास अभी बहुत टाइम था, आई थिंक हाँ 36 मिनट्स में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये अब 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, अब आई थिंक लगभग 50 क्वेश्चन तो ये हैं। तो इसके पहले भी हमने 40 क्वेश्चन शायद कर चुके हैं मेरे प्रीवियस सेशन में, उसको भी जाके देख लेना। आज इसके क्वेश्चंस भी लगा लिया हमने, इसको भी देखना और अच्छे से रिवाइज करना। कई बार रिवाइज करोगे तो चीजें अपने आप से याद जाएंगी। एक बार नहीं समझ में आया, वापस से रिवाइंड करना, वापस से देखना, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करके बताया गया है आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड गुड बाय।